Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Paradise College and welcome in class of Bio first year. स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने लिविंग वर्ड इन टाइम को डिस्कस किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो से किस किस एरा में पाए गए थे, कब कब उनकी एवोल्यूशन हुई, कब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हुई, कब उनकी पॉपुलेशन कम हुई। लिविंग वर्ड इन टाइम के जो हमारा लास्ट लेक्चर है उसके अंदर हमने एक टॉपिक में डिस्कस किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा आज का लेक्चर दैट इज़ द फाइलेटिक लीनिएज। तो अपने लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। फाइलेटिक लीनिएज क्या है? लीनिएज देखिए एक लाइन को कहते हैं, एज टाइम। स्टूडेंट फाइलेटिक लीनिएज की डेफिनेशन क्या होती है? पहले हम लोग उसको डेफिनेशन यहाँ पे राइट कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से मैं आपको डेफिनेशन समझा दूंगी। ठीक है, तो ये एक अनब्रोकन सीरीज होती है ऑफ स्पीशीज। वो स्पीशीज जो सी होती हैं अरेंज होती हैं फ्रॉम एंसेस्टर्स टू देयर डिसेंडेंट्स सीक्वेंस। क्लियर स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीशी है, इसके अंदर चेंज आया तो हमारे पास 20 स्पीशी बन गई। ठीक है, आगे 20 स्पीशी जो उनसे उसमें चेंज आया तो हमारे पास 2 न्यू स्पीशीज बन गई। फर्स्ट वन इज द सी एंड सेकंड वन इज द डी स्पीशी बन गई। अब फर्दर डी स्पीशी जो सी है उसमें कोई चेंज आता है तो वो आगे डिफरेंट स्पीशीज़ में बन जाती है, चेंज हो जाती है, इससे न्यू स्पीशीज़ बनती हैं डी। ये न्यू स्पीशीज़ बनी है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट हमने कहा है ये एक अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़ है। ये स्पीशीज़ है अरेंज एंसेस्टर टू डिसेंडेंट्स सीक्वेंस। एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स किसे कहते हैं? एंसेस्टर कहते हैं अबाओ अजदाद। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके जो पेरेंट्स हैं आगे फर्दर उनके पेरेंट्स हैं, तो हमारे बाप दादा के जो उनसे पेरेंट्स हैं वो क्या है? एंसेस्टर्स। और जो आगे हमारे अब्बू वगैरह हैं वो क्या है? उनके डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि स्पीशीज़ की एक लाइन सी चलती है, दैट इज़ अनब्रोकन सीरीज़। एक लाइन है जो स्पीशीज़ की चलती है और वो स्पीशीज़ अरेंज होती हैं फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट्स। तो ये जो ए स्पीशी है वो क्या है? इनकी एंसेस्टर स्पीशी है और ये क्या है? डिसेंडेंट स्पीशी है, कि इन्हीं के आगे ये वाले जो उनसे ऑफस्प्रिंग है। क्लियर? कि ये क्या है? लीनिएज। लीनिएज में हम लोग एवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुई है, चेंज कैसे आया है। तो ये जो चेंज आ रहा है सीक्वेंस से उसको हम लोग फाइलेटिक लीनिएज में डिस्कस करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने कहा है फाइलेटिक लीनिएज क्या है? एक अनब्रोकन ना टूटने वाली एक सीरीज होती है, लाइन होती है किसकी? स्पीशीज़ की, जो स्पीशीज़ अरेंज होती हैं फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। सीक्वेंस कहते हैं ऑर्डर। आगे देखिए डेफिनेशन, अभी ये हमने थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ी, उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है डेफिनेशन का? ये है विच लेटर स्पीशीज़ हैविंग इवॉल्व। लेटर स्पीशीज़ कहते हैं बाद में जो स्पीशीज़ बन रही हैं, मतलब डिसेंडेंट की बात करें, सी स्पीशी बाद में बन रही है ना, तो विच लेटर स्पीशीज हैविंग इवॉल्व वो कहाँ से आई हैं? फ्रॉम वन, वो कहाँ से? किसी एक स्पीशीज से दैट इमिडिएटली प्रोड्यूस इट, इमिडिएटली फौरन। ठीक है, प्रोड्यूस इट जो इसको बना रही है, मतलब इससे पहले सी से फौरन पहले कौन सी स्पीशी आ रही है? बी। तो बी स्पीशी इसकी सी की एंसेस्टर है, बी का आगे एंसेस्टर ए है। लेकिन अगर कॉमनली कहा जाए इन सब स्पीशीज़ का कौन सा एंसेस्टर है? दैट इज़ द ए स्पीशी जो सी है इन बाकी सभी का एंसेस्टर है। लेकिन कहा जाता है जो आने वाली स्पीशीज़ हैं वो अपने से पीछे वाली स्पीशीज़ से इवॉल्व हुई होती हैं। तो इन सब को हम लोग फाइलेटिक लीनिएज में डिस्कस करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? फाइलेटिक लीनिएज क्या है? ये एक अनब्रोकन सीरीज़ है स्पीशीज़ की, अनब्रोकन सीरीज़ है स्पीशीज़ की जो अरेंज हुई हैं स्पीशीज़ कहाँ से? एंसेस्टर से अपने डिसेंडेंट की तरफ। ठीक है, सीक्वेंस से अरेंज की गई हैं, मतलब तरतीब से उनको हमने अरेंज किया गया है। और विच लेटर स्पीशीज़ जो बाद में आने वाली स्पीशीज़ हैं वो अपने से पहले वाली स्पीशीज़ से ही आके बनी हुई होती हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो दैट इज़ द फाइलेटिक लीनिएज। तो फाइलेटिक लीनिएज की प्रॉपर डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि क्या होती है? एक सीरीज़ होती है स्पीशीज़ की एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं कि हम लोग फाइलेटिक लीनिएज को क्यों डिस्कस करते हैं, यहाँ पे इनको क्यों तरतीब देते हैं।
तो इम्पोर्टेंस की बात करें, यहाँ पे इम्पोर्टेंस की बात करें तो कहा जाता है कि इन फाइलेटिक लीनिएज की वजह से हम लोग एवोल्यूशन देखते हैं। एवोल्यूशन मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम कौन सी स्पीशी बनी है और कौन सी स्पीशी में क्या चेंज आया है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे ए स्पीशी से आगे फर्दर सी तक स्पीशीज़ बनी है, ये स्पीशी कहाँ से आई है और इससे पहले वाली स्पीशीज़ कैसी थी, उनके अंदर क्या चेंज आया तो ये न्यू स्पीशीज़ बनी है। वो सारी सारी एवोल्यूशन में हम लोग डिस्कस करते हैं और किस वजह से पॉसिबल होता है, जब हमारे पास ये सीक्वेंस पूरा का पूरा मौजूद हो। एवोल्यूशन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो आज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो स्पीशीज़ हैं, वो कहाँ से इवॉल्व हुई हैं? इवॉल्व फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन द पास्ट, रिमोट पास्ट। जो बहुत पहले ज़माने में ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, उनमें चेंज आए तो फर्दर स्पीशीज़ बनी, फिर उनमें चेंज आया तो फर्दर स्पीशीज़ बनी, और लास्ट पे जो चेंज आया, जो अब तक चेंज आया है, तो उनको हम लोग कहते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म। जो उनसे है वो पहले ऑर्गेनिज्म जो पहले मौजूद थे उनमें चेंज आने की वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब आज के जो ऑर्गेनिज्म इस ज़मीन पे पाए जाते हैं वो बने हैं। ठीक है, तो हम लोग फाइलेटिक लीनिएज की वजह से एवोल्यूशन को देख सकते हैं, एवोल्यूशन का पता लगा सकते हैं कि कैसे एवोल्यूशन हुई, किन के अंदर हुई है। तो हमने भी इम्पोर्टेंस की बात की है कि नेक्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंस है, कहा जाता है कि फाइलेटिक लीनिएज की वजह से हम लोग क्या देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी होती है। स्टूडेंट भी कहा जाता है कि फाइलेटिक लीनिएज से पता चलता है कि बायोडाइवर्सिटी कितनी हुई है। बायोडाइवर्सिटी से कहते हैं, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन उसकी वेराइटी, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने हैं और कितनी उसकी टाइप्स हैं। एवोल्यूशन जब होती है तो उसकी वजह से, एवोल्यूशन की वजह से ऑर्गेनिज्म जो से हैं उनमें दो चेंज आते हैं। पहली बात, उनके अंदर पॉपुलेशन जो उनसे होती है वो ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है। ठीक है, और दूसरी बात कि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, मतलब वैरायटी हमें मिलती है ऑफ ऑर्गेनिज्म। वैरायटी का लिया टाइप्स जो ऑर्गेनिज्म की हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। तो जो जो जैसे एक स्पीशी बनी उसके बाद दूसरी डिफरेंट स्पीशी बन रही है ना, तो वही बात की कि एवोल्यूशन की वजह से ऑर्गेनिज्म के नंबर में भी इंक्रीज़ आता है और उसके वैरायटी भी ज़्यादा होती है ऑर्गेनिजम्स की। तो दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन ज़्यादा होना और ज़्यादा होना वैरायटी का बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। स्टूडेंट, कहा गया है कि अभी तक ऑलमोस्ट 25 लाख स्पीशीज़ जो सी हैं फाइंड आउट हो चुकी हैं, डिस्कवर हो चुकी हैं। पता चल गया कि हमारी ज़मीन पे इतनी स्पीशीज़ जो सी पाई गई हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में डिस्कवर किया जा चुका है। तो साइंटिस्ट के मुताबिक कहा जाता है इनमें से इनका जो हाफ है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, ऑलमोस्ट 53.1%, 53.1% जो स्पीशीज़ हैं वो किनकी हैं, इंसेक्ट्स की। ठीक है, 25 लाख में से 53.1 स्पीशीज़ जो हैं वो इंसेक्ट की डिस्कवर हो चुकी हैं। बताया गया कि इनमें से इतनी % स्पीशीज़ इंसेक्ट की हैं। सेकंड पे कहा गया है कि 17.6% जो से हैं वो वेस्कुलर प्लांट हैं पाए गए हमारी अर्थ पे। ठीक है, इनमें से 17.6% जो हैं वो वेस्कुलर प्लांट की स्पीशीज़ पाई गई हैं। 19% स्पीशीज़ जो सी हैं वो एनिमल्स की हैं, बट अदर देन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को निकाल के जो बाकी एनिमल्स हैं वो कितने % है, 19%। इंसेक्ट भी क्या है, ये भी एनिमल्स हैं, लेकिन इंसेक्ट की स्पीशी बहुत ज़्यादा हैं। तो इंसेक्ट के अलावा जो एनिमल्स हैं वो 19% हैं। 19% एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं, इनमें से एक्सेप्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट को निकाल के, इंसेक्ट की स्पीशीज़ को निकाल के, इंसेक्ट की स्पीशीज़ को निकाल के बाकी जो एनिमल्स की स्पीशी हैं वो 19% है। तो हम लोग कह सकते हैं टोटल एनिमल इनमें से कितने % हैं,
एनिमल्स की स्पीशीज कितने हैं, तो हम लोग 53.1 प्लस 19 तो कितना आएगा, टोटल कितना होगा 72.1% टोटल एनिमल्स है। ये क्या है, टोटल एनिमल स्पीशीज की बात की है। टोटल एनिमल्स 72.1 है। अगर हम लोग इंसेक्ट को भी ऐड करें, लेकिन अगर इंसेक्ट को निकाल के हम लोग कहें तो वो 19% स्पीशीज़ है। क्लियर। उसके बाद कहा जाता है 9% जो रिमेनिंग है उनमें अलजे वगैरह आ जाते हैं, अलजे की स्पीशीज़, उसके अलावा फंजाई वगैरह हैं। ठीक है, इस तरह के जो स्पीशीज़ हैं। हमने बताया है कि 25 लाख स्पीशीज़ जो ऑर्गेनिज्म की है वो फाइंड आउट हो चुकी हैं। उनमें से 53.1% इंसेक्ट की स्पीशीज़ है, 17.6% वो वेस्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज़ है, 19% एनिमल्स की अदर देन इंसेक्ट, 9% जो सी हैं वो अलजे फंजाई वगैरह की स्पीशीज़ हैं। क्लियर स्टूडेंट। कहा जाता है साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि हमारी अर्थ पे जो ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीशीज़ है वो ऑलमोस्ट 3 to 5 मिलियन स्पीशीज़ हैं हमारी अर्थ पे। 3 to 5 मिलियन स्पीशीज़ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़मीन के ऊपर। ठीक है, एस्टिमेट किया है, अंदाज़ा लगाया है अभी। ठीक है, उनमें से फाइंड आउट कितनी हुई हैं अभी तक, कितनी डिस्कवर हुई हैं, 2.5 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं इन 3 to 5 मिलियंस में से। ठीक है, लेकिन अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल जो स्पीशीज़ हैं हमारी अर्थ के ऊपर वो 3 to 5 मिलियंस हैं, जबकि फाइंड आउट कितनी हुई हैं, 2.5 मिलियंस अभी तक फाइंड आउट हुई हैं। अब कहा जाता है कि जो फाइलेटिक लीनिएज है उसकी वजह से हम लोग ऑर्गेनिजम्स के कॉमन ओरिजिन तक फाइंड आउट कर सकते हैं कि मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ये डिफरेंट स्पीशीज़ कहाँ से आई हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें, देखिए ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं तो हमने इनके कॉमन पॉइंट तक जाना है कि मतलब इन सभी का ओरिजिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मतलब ए से स्टार्ट हो रहा था ना। तो कहा जाता है फाइलेटिक लीनिएज से हम लोग स्पीशीज़ के कॉमन ओरिजिन तक भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, शर्त क्या है कि इस सीरीज़ में से कोई भी स्पीशीज जो सी है वो मिस ना हो। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, ए स्पीशीज से बी स्पीशी बनी, आगे सी डी ई स्पीशी बन गई। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज़ बनी हैं। हम लोग बताते हैं ई जो से डी सी है, डी जो से सी से, अगर यहाँ पे बी मिस हो जाए तो हम लोग नहीं बता सकते कि सी स्पीशी कहाँ से आई है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि कोई भी स्पीशी जो सी है वो मिस ना हो। ठीक है, ख़त्म ना होगी हो, उसके बारे में हमारे पास रिकॉर्ड हो तो हम लोग उनके कॉमन ओरिजिन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो चुका है कि हमारे पास हर स्पीशी का रिकॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ स्पीशी जो सी होती हैं उनकी बॉडीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, दे हैव सॉफ्ट बॉडीज़। सॉफ्ट बॉडी स्पीशीज जो सी हैं कि डेड बॉडीज़ जो सी हैं वो क्या हो जाती हैं, जल्दी ही ख़त्म हो जाती हैं, वो प्रिजर्व नहीं रहती, ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो उनके हमें फॉसिल्स नहीं मिलते। जब हमें फॉसिल्स नहीं मिलेंगे तो हम लोग इन स्पीशीज़ के बारे में भी नहीं पता होगा, उनके बारे में नहीं पता चलता हमें। ठीक है, तो फिर उससे उन सॉफ्ट स्पीशीज़ से पीछे जितनी जो स्पीशीज़ रह जाती है उनके बारे में हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आता। ठीक है, तो कहा जाता है अगर सॉफ्ट स्पीशीज़ जो उनसे सॉफ्ट बॉडीड स्पीशी है उनके हमारे पास फॉसिल्स रिकॉर्ड नहीं है, इस वजह से हम लोग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट स्पीशीज़ के कॉमन ओरिजिन तक नहीं पहुंच सकते। अगर हमारे पास इन सॉफ्ट बॉडीड स्पीशीज़ का रिकॉर्ड आ जाए देन हम लोग बता सकते हैं ये स्पीशी यहाँ से आई थी, ये कौन सी है यहाँ से आई थी, तो उनके कॉमन ओरिजिन तक हम लोग पहुँच सकते हैं। तो कहा जाता है फाइलेटिक लीनिएज क्या है, एवोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए एक हम लोग सीरीज़ बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स की। वो ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ कैसे अरेंज की होती हैं, एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक जाती हैं,
ठीक है। तो उससे हम लोग देखते हैं एवोल्यूशन किस तरह हुई है, बायोडाइवर्सिटी में क्या फ़र्क आया है, कितनी हुई है, कितनी कम हुई है, वेराइटी ज़्यादा हुई है, पॉपुलेशन वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम लोग बता सकते हैं अगर हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड हो स्पीशीज़ का तो हम लोग उनके कॉमन ओरिजिन तक भी पहुंच सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक था हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके MCQ के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, सो डैट आप लोग इसको केयरफुली इसको पढ़ें। आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो लेक्चर है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।